एक और सियासी दल अपनी सरकार बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, तो दूसरी ओर निर्वाचन आयोग ये सुनिश्चित कर रहा है कि सबके लिए मैदान बराबर हो, मुकाबला बराबरी का हो, कहीं किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, किसी के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो और खास तौर पर मतदाताओं को गलत तरीके से प्रभावित न किया जाए, ये सुनिश्चित किया जा रहा है निर्वाचन आयोग द्वारा। सीईसी के रवि कुमार ने इसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की है। बैठक में तमाम विभागों के अधिकारी थे, उनसे ये फीडबैक लिया गया कि आप क्या ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी तरह का कोई दबाव मतदाता पर किसी के द्वारा नहीं बनाया जाए और निर्वाचन की प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से पूरा हो। क्या कहा सीईसी ने, सुनिए जरा। जी, में कुछ विभाग में परफॉर्मेंस है, कितना लेवल होना चाहिए था उसका नहीं। उसका 4-5 दिन का पहले कमीशन से भी इसका रिव्यू हुई थी, उसका परफॉर्मेंस का देखा गया था। अभी 4-5 दिन में और कमीशन से रिव्यू होगा, इसलिए हम लोग कहाँ पर वो वीक पॉइंट है उसी विभाग का आइडेंटिफाई करके उसी विभाग का हम लोगों को बता रहे हैं, उसी को अपने अपने जहाँ पर चेक पोस्ट को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि उनका इन्फोर्समेंट ठीक से चले। पूरे राज्य में कितने चेक पोस्ट बनाए गए हैं? आपका लगभग 290 के आसपास का चेक पोस्ट पूरा राज्य में बना, वो स्टेट बॉर्डर में भी है, डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर इन अदर प्लेसेस में भी है, बॉर्डर में लगभग 290 चेक पोस्ट। सभी कृषि नियोजक का दर्शकों से मेरा अनुरोध है, आने वाला विधानसभा चुनाव में सब परिवार जाके अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मताधिकार एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, आपके एक लोकतंत्र के लिए मजबूत करने के लिए आपका मताधिकार का प्रयोग करना आवश्यक है, इसलिए अपने बूथ में जाकर अपना मताधिकार का प्रयोग करें। तो हमारे साथ सहयोगी संतोष जुड़ रहे हैं, एक बार इनसे जान लेते हैं कि मतदाताओं को किसी तरह से कोई ना करे करना कितना जरूरी है। देखिए, इलेक्शन कमीशन के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज जो स्थिति है कि जो भी अधिकारी हैं, चाहे इनकम टैक्स के अधिकारी हो, ईडी के अधिकारी हो, सेल टैक्स के, वन विभाग के, जो चेक पोस्ट बनाया गया है, जो बॉर्डर इलाका पर चेक पोस्ट बनाया गया है, उसको पूरी तरह हिदायत दी है किसी प्रकार का, चाहे वो प्रथम फेज का चुनाव हो, चाहे द्वितीय चरण का चुनाव हो, किसी प्रकार का कोई प्रलोभन ना दे, इसका ख्याल रखा जा रहा है। उसकी बजाबते मॉनिटरिंग की जा रही है और इसका उद्देश्य है कि कोई भी प्रत्याशी किसी को प्रलोभन न दे, इसका पूरा व्यवस्था की गई है। बजाबते चेकिंग की जा रही है, कोई भी 50,000 से ज़्यादा कैश लेके नहीं चल सकता है, शराब नहीं बांट सकता है, किसी प्रकार का प्रलोभन। इसके लिए एक अहम बैठक जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं के रवि कुमार, उनके द्वारा किया गया और हिदायत दिया गया, अगर कोई भी अधिकारी इस पे गड़बड़ करते हैं तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। एक तरह से निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार हैं हमेशा तैयार हैं और उनका साफ कहना है किसी प्रकार का प्रलोभन इस विधानसभा चुनाव में नहीं चलेगा और जो भी अधिकारी लापरवाही करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसके पहले भी देख सकते हैं कि जो डीसी बदले गए, डीजीपी बदले गए, तो कई तरह के स्टेप चुनाव के द्वारा लिया जा रहा है कि किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी न हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है इस बैठक में। चलिए, धन्यवाद संतोष इस तमाम जानकारी के लिए।